10th क्लास में 5 नंबर आपको प्राप्त करना है, तो मैं कहता हूं कि अभी ही आपको सीखना पड़ेगा कि ओम का नियम क्या है। अगर सही में आप अपने एग्ज़ाम से पहले ही अगर आप ओम के नियम को जान लेते हैं तो आपको 5 नंबर से उसको प्राप्त करने से कोई नहीं रोकेगा, क्योंकि ओम का नियम क्या है और ओम को नियम को सत्यापित करें, ये आपको क्वेश्चन आता ही आता है। यानी कि 5 मार्क्स, 2 मार्क्स और ऑब्जेक्टिव में भी कभी कभी आ ही जाता है। तो ये जो क्लास है आपको बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो आप कह सकते हैं कि इस बार तैयार हो जाइए, क्योंकि ओम का नियम आ रहा है। देखिए, बात कुछ ऐसा है कि ओम का नियम जो है ना, वो बहुत कंपटीशन चलता है। हो सकता है कि आ भी जाए, ना भी आ जाए। तो क्या एजुकेशन का मतलब सिर्फ आने वाला ही पढ़ेंगे, आज जो नहीं आएगा उसको नहीं पढ़ेंगे? तो ये आप कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक है उसको पढ़ ही लेना चाहिए, चाहे आए या ना आए अलग बात है। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि ओम का नियम क्या है और सत्यापित करें। आपका ये क्वेश्चन है कि ओम का नियम लिखें और सत्यापन करें। अगर आप ओम के नियम खाली लिखिएगा तो आपको 2 मार्क्स या 3 मार्क्स मिलेगा, और सत्यापन करें तो आपको 5 मार्क्स। यानी कि दोनों लिखिएगा कि ओम का नियम लिखें और सत्यापन करें तो ये 5 नंबर का होता है, और सिर्फ लिखिएगा कि ओम का नियम क्या है तो आपको 2 मार्क्स का मिलता है। तो जैसा कि आपको पता है कि हम लोग विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट, ये मेरा चैनल का नाम है रविकांत स्टडी प्लस है, फिजिक्स 10th क्लास है। आज का क्लास कितना है? 12वां है। और देखिए, दूसरी बात यह है कि यहाँ पर PDF बिल्कुल फ्री मिलता है। अभी जो मैं पढ़ाऊँगा उसका नोट्स यानी PDF जो इस सारा जो लिखा हुआ है वो बिल्कुल फ्री मिलेगा। कहाँ मिलेगा वीडियो को लास्ट में ज़रूर बताऊँगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, अगर पूछे कि ओम का नियम लिखें या और सत्यापन करें तो ये 5 मार्क्स का है, और सिर्फ ओम का नियम लिखें तो सिर्फ मैं बताऊंगा कि कहाँ तक लिखना तो 2 मार्क्स मिलेगा, कहाँ तक लिखेगा तो 5 मार्क्स मिलेगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको बता दें ओम का नियम। देखिए, ओम का नियम में ये थोड़ा सा पार्ट्स ज़रूर लिख लीजिएगा, ठीक, फिर उसके बाद नियम लिखिएगा। ठीक, देखिए 1856 में 26 में जर्मन एक वैज्ञानिक थे। ठीक, जर्मन क्या थे? एक वैज्ञानिक है जिसको तो जॉर्ज साइमन ओम इनका नाम था। जॉर्ज साइमन ओम नाम था इनका। ने किसी चालक कोई भी चालक तार हो के सिरों पर लगाए गए विभवांतर, उस पर सिरों पर जो विभवांतर लगाया जाता है तथा उसमें प्रवाहित होने वाला विद्युत धारा के समय एक नियम व्यक्त किया। देखिए क्या हुआ ना कि विद्युत परिपथ में सिरों पर लगाए गए विभवांतर और उसके परिपथ में धारा प्रवाह के बारे में, दो के बारे में, पहला विभवांतर यानी V और I के बारे में क्या हुआ, एक संबंध एक नियम द्वारा, माने कि एक नियम दिया। वो नियम क्या दिया इसको हम समझेंगे। ठीक, ये जरूर लिख लीजिएगा, इतना लिख लीजिएगा। ठीक, वो नियम क्या है, ओम का नियम क्या है? देखिए ओम का नियम क्या है। ओम का नियम के अनुसार, ओम के नियम के अनुसार अगर किसी चालक, कोई भी चालक है, उसके ताप को स्थिर रखा जाए, उसका ताप जो है ना उसको ना बदला जाए ना घटाया जाए, एकदम सेम रखा जाए, स्थिर रखा जाए, कोई बदलाव ना किया जाए। ठीक, उसका ताप में कोई बदलाव न किया जाए तो उसमें प्रवाहित होने वाला विद्युत धारा, अब मान लीजिए कि कोई भी चालक तार है तो उसमें तो विद्युत धारा प्रवाह होगा, तो उसको ताप जो टेम्परेचर है ना उसको एकदम हिला डोला कुछ नहीं करना है, यानी ना ताप को बढ़ाना है ना घटाना है, कुछ नहीं। ठीक ना, एकदम स्थिर रखा जाए। ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है कि ओम के नियम में क्या स्थिर रहता है, तो ताप रहता है। तो उसमें प्रवाहित होने वाला विद्युत धारा यानी कि I और सिरों के बीच आरोपित विभवांतर, क्या विभवांतर समानुपाती होता है। देखिए समानुपाती का चिन्ह इस तरह से दिया जाता है। समानुपाती का मतलब क्या होता है कि देखिए समानुपाती का मतलब ये होता है कि अगर हम 2 दोस्त हैं, हम 2 रोटी खाएं तो वह 2 रोटी खाएगा, हम 4 रोटी खाएं तो वह 4 रोटी खाएगा, हम आगे बढ़ेंगे तो वह बढ़ेगा। समानुपाती का मतलब यही होता है। अब मान लें कि हम 1 छक्का मारे तो वो 2 छक्का मारेगा, हम 4 छक्का मारे तो वो 8 छक्का, यानी बढ़ते रहेगा, हम बढ़ेंगे तो तू बढ़ेगा। वही होता है समानुपाती का मतलब। जैसे कि हम बढ़े ना तो आप भी बढ़ना, ये भी अब कितना बढ़ना वो अलग बात है, 2 गुना बढ़ना 3 गुना बढ़ना वो अलग बात है, लेकिन बढ़ेगा जरूर। समानुपाती का मतलब, अब देखें, अब हम बोलें कि हम 2 रोटी खाए तो वो 1 रोटी खाते, समानुपाती है नहीं, ये तो व्युत्क्रमानुपाती है, ये तो उल्टा हो रहा है। समानुपाती का मतलब होता है अगर हम बढ़ें तो ये भी बढ़े, चाहे हम इतना बढ़ें तो काहे नहीं इतना बढ़ जाए, लेकिन समानुपाती का मतलब यही होता है।
ठीक। तो बोला है कि विद्युत उसमें प्रवाहित होने वाला विद्युत धारा यानी आई बीच के विभवांतर का समानुपाती, तो समानुपाती का चिन्ह ऐसे देंगे और विभवांतर को भी से डिनोट करेंगे। यह आई क्या है, धारा है, ये क्या है, विभवांतर है। अगर इस समानुपाती के चिन्ह को अगर हटाएंगे तो एक कांस्टेंट देंगे आर बराबर भी। ये समानुपाती का चिन्ह हटाए ना तो उसके लिए कांस्टेंट तांग जिसको हम आर कहते हैं समानुपाती देंगे, ठीक। फिर आई बराबर लिखेंगे भी बटा आर और यहाँ पर भी यहाँ से लिखेंगे भी, तो यहाँ से गुना हो जाएगा तो ये हो जाएगा, सॉरी गुना हो जाएगा, तब भी बराबर कौच हो जाएगा आई आर, ठीक। भी बराबर कौच हो जाएगा आई आर। यहाँ पर मेंशन किया गया है, देखिएगा यहाँ पर किया गया है कि आई समानुपाती भी, और समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो आर देंगे, फिर बराबर लिखेंगे भी। अब देखिए यहाँ पर आई बराबर लिखेंगे भी बटा आर, क्योंकि यहाँ पर गुना में है तो जाएगा ये पार्टी तब भागा, और फिर लिखेंगे भी बराबर कुछ हो जाएगा, यहाँ से इस तरह से गुना हो जाएगा तो भी बराबर आई आर यहाँ पर लिखा गया है। यही क्या है, ओम का नियम है, आई समानुपाती भी, या इसको कह सकते हैं भी बराबर आई आर, यही एक ओम का नियम है। अगर कोई पूछे कि ओम का नियम लिखें तो आपको क्या करना है, ओम का नियम में आपको ओम का नियम में इतना लिख देना है, ये दिया संबंध में दिया, ये नियम है, यही नियम है, यही मेन है ये। और ये थोड़ा सा फॉर्मूला लिख लीजिएगा, इतना लिख लीजिएगा, आपको 2 मार्क्स कोई नहीं रोकेगा और 3 मार्क्स कोई नहीं, अगर 3 मार्क्स का रहेगा तो 3 मार्क्स कोई नहीं रोकेगा। तो चलिए अब हम सत्यापन करते हैं। तो सत्यापन में देखिए आपको कुछ नहीं करना है, इस तरह से विद्युत परिपथ बना लेना है, इस तरह से आपको बना लेना है। देखिए इस तरह से आपको बना लेना है। यहाँ पर आपको बैटरी जोड़ देना है प्लस माइनस, और यहाँ पर प्लस माइनस, और ये प्रतिरोध है, और यहाँ से आपको एक वोल्ट जोड़ देना है V, ये भी प्लस माइनस इस तरह से जोड़ देना है, और यहाँ से धारा प्रवाह कर देना है, ठीक। ये भी प्लस माइनस लिख दीजिए, धारा प्रवाह आपको कर देना है इस तरह से। और यहाँ पे एक कुंजी दे दीजिएगा, कुंजी का मतलब स्विच होता है, ठीक ना, इसको हम स्विच बोलेंगे। तो ये क्या है, स्विच जो है ऑन है, यानी कि ये कुंजी बंद है, तो कुंजी बंद रहता है तो स्विच क्या रहता है, ऑन रहता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है, एक परिपथ है, यहाँ पर क्या है, एक कुंजी है, ठीक। यहाँ कोई सेल या बैटरी लगा हुआ है, ठीक। और यहाँ पर एम्पियर है, क्या है, एम्पियर है, सॉरी ये मीटर है, ये क्या है, एमीटर है, ये मीटर है, ये क्या है, एमीटर है, ये क्या है, वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर, 1 मिनट, वोल्ट मीटर, ये क्या है, वोल्ट मीटर है। तो ये मीटर का क्या काम है, धारा को मापना, और वोल्ट मीटर का क्या काम है, विभवांतर को मापना, याद है। ये प्रतिरोध है और यहाँ पर वोल्ट मीटर है। देखिए आपको पता है कि जो एमीटर है वो श्रेणी क्रम में होता है और वोल्ट मीटर जो होता है समांतर क्रम में होता है। यहाँ पर क्या है, एक बैटरी है। तो यहाँ से जब स्विच ऑन करेंगे, यहाँ स्विच ऑन है, अगर स्विच ऑन नहीं रहता तो इस तरह से होता, ये बूंदा नहीं रहता, बस ये है, इसका मतलब ऑफ है, यानी कि लाइन कटा हुआ है। और जैसे बूंदा दे दिए तो स्विच ऑन है, ठीक, ये समझ में आ गया। चलिए तो यहाँ से जब स्विच ऑन किए तो धारा बैटरी से प्रवाह होने लगा, होते होते यहाँ पर गया, और यहाँ पर गया तो धारा को माप दिया, क्या माप दिया, एमीटर धारा को मापा, फिर धारा को मापा, इधर से गया वोल्ट मीटर विभवांतर को मापा। यहाँ पर प्रतिरोध, कोई भी लोड है, प्रतिरोध का मतलब अब मान लीजिए कोई भी वस्तु है उसमें तो प्रतिरोध होगा। यहाँ प्रतिरोध के रूप में अगर मान लीजिए बल्ब दिया हुआ, बल, तो प्रतिरोध हर वस्तु में होता है, ठीक। तो आपको क्या करना है, इतना चित्र बना के आपको लिख देना है, इस तरह से आपको लिख देना है कि इस प्रयोग में बैटरी, इस प्रयोग के लिए बैटरी, यहाँ पर बैटरी, एमीटर यहाँ पर, प्रतिरोध यहाँ पर, कुंजी क्या है, ये है, तथा वोल्ट मीटर व्यवस्थित रहता है। यहाँ पर वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर व्यवस्थित रहता है, जिसमें एमीटर परिपथ में प्रवाहित धारा को मापता है। एमीटर जो है ना परिपथ में क्या करता है, प्रवाहित धारा को मापता है।
और वोल्ट मीटर है, दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर को मापता है। विभवांतर लिख लीजिएगा, विभवांतर को मापता है। इतना लिख दीजिएगा और इतना लिखने के बाद आपको सिर्फ एक ग्राफ करना है, ओम के नियम का ग्राफ बना लेना है। ठीक ठीक, क्या करना है, ग्राफ बना लेना है। वो कैसे, इस तरह से ग्राफ होता है, इस तरह से ग्राफ होता है। देखिए अब कैसे बनाना है, थोड़ा सा देखिएगा। ओम का नियम के ग्राफ, तो ओम के नियम के ग्राफ के लिए आपको इस तरह से बनाना है। चलिए यहाँ पर धारा लिख दीजिएगा और यहाँ पर विभवांतर, ठीक, जिसको किस से, भी से डिनोट करते हैं, यहाँ पर आई से डिनोट करते हैं। अब देखिए आपको पता है कि अगर मान लेते हैं यहाँ पर एक बॉक्स बनाते हैं, एक यहाँ पर हम बॉक्स बना लेते हैं, और यहाँ पर भी कर देते हैं, यहाँ पर आई कर देते हैं। ठीक, अगर मान लीजिए कि यहाँ पर हम रखते हैं 2, यानी धारा को क्या करते हैं 2, तो इसको यहाँ पर रख देते हैं कि 4 हो गया, बढ़ गया। क्योंकि अगर मान लें कि धारा बढ़ेगा तो विभवांतर बनेगा, क्योंकि समानुपाती होता है। हम बताए थे ना कि भी समानुपाती क्या होता है, आई, या आई समानुपाती भी, ये होता है। तो इसका मतलब है कि अगर भी बढ़ेगा तो आई भी बढ़ेगा, आई बढ़ेगा तो भी बढ़ेगा। ठीक, फिर यहाँ पर रखते हैं हम 4, तो ये हो जाएगा क्या, 8। यहाँ पर फिर रखते हैं हम 6, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 12। अब कितना भी हो, अब तो नापला अपना पता चलेगा, नापेंगे तो ना। 8, तो यहाँ हो जाएगा 16। अब नापेंगे तब ना पता चलेगा, 16। तो क्या होगा, अब इसको मिलाएंगे, यहाँ से इसको लाएंगे, यहाँ मिलेगा, फिर यहाँ से इसे मिलाएंगे, इस तरह से मिलाएंगे, इस तरह से, तो यहाँ पर बनेगा। ठीक, तो यहाँ पर एक बना और एक यहाँ पर बना। ठीक, फिर इस तरह से मिलाएंगे, यहाँ से इसको मिलाएंगे, तो कहाँ बना, यहाँ पर बना। समझ आ रहा है। तो यहाँ एक बना, यहाँ बनेगा। फिर 8 और 16 को मिलाएंगे, यहाँ पर लिख देते हैं 4, तो यहाँ 8, यहाँ 8 तो 16। ठीक, तो यहाँ पर 8 को मिलाएंगे, इस तरह से मिलाएंगे, तो यहाँ पर बनेगा, यहाँ पर। ठीक, तो यहाँ पर बनेगा। तो जब इसको पूरा मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये एकदम सोझा स्ट्रेट बन जाएगा, स्ट्रेट यानी सोझा बन जाएगा। तो यही ओम का नियम का ग्राफ है कि ओम का नियम का ग्राफ जो होता है वो होता है रेखा की तरह होता है। क्यों होता है रेखा की क्रिया, क्योंकि जब आई बढ़ता है तो भी बढ़ता है, यानी धारा बढ़ता है तो विभवांतर भी बढ़ता है। तो इस तरह से ग्राफ हो जाएगा। मैं आपको यहाँ पर बना दिया हूँ, यहाँ पर भी लिखा गया है, देखिए यहाँ पर भी मैं बना दिया हूँ। देखिए, तो अगर इतना पूरा ग्राफ देखिएगा, अगर ग्राफ और ये सारा लिख दीजिएगा, 5 नंबर लेना है। अगर 2 नंबर लेना है तो कितना लिखना है, बस ई लिखना है, ई लिखना है, ई लिखना है, ई फार्मूला लिख देना है। अब 5 नंबर लेना है तो ये पूरा लिखना है, पूरा ग्राफ, सत्यापन, सब ये भी लिखना है, 5 नंबर लेना है तो। ठीक, तो अगर पूछे कि ओम का नियम लिखें, 1 मिनट, ओम का नियम लिखे, सत्यापन करें, तो आपको पूरा लिख दीजिएगा, 5 नंबर मिल जाएगा। और देखिए इसका PDF जो है, PDF वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा रहेगा PDF लिंक पर आप क्लिक कीजिएगा तो आपको PDF मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए अगले वीडियो में मिलते हैं।